दोस्तों, फ्रांस मीडिया में हर तरफ से भारत छाया हुआ है और ऐसे में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही एक इवेंट के लिए फ्रांस की यात्रा करने वाले हैं और इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच राफेल की नई डील भी साइन हो सकती है, जिस दौरान भारत फ्रांस ने राफेल विमान खरीदने के बारे में विचार किया है। ऐसे में फ्रांस दौरे के दौरान जब खुद प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस जाएंगे तब इस डील का फाइनल होना तय माना जा रहा है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और भारत और फ्रांस के बीच डील होने में कितने आसार हैं, इन सभी बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल 14 जुलाई 2023 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिलिट्री परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जा सकता है। हालांकि इस बात का दावा भी इसी ऑनलाइन फ्रेंच मिलिट्री पोर्टल ने किया है, जबकि भारत की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। यानी कि अगर इस फ्रेंच सोर्स की बात करें तो फ्रांस भारतीय प्रधानमंत्री को अपने मिलिट्री परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट करेगा और उसी दौरान भारत अपनी नौसेना को 26 फाइटर जेट सप्लाई करने का टेंडर फ्रांस को देने वाला है। हालांकि इस बात की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और भारतीय नौसेना के बीच चल रही बातचीत में कई बार यह बात निकलकर सामने आई है कि भारतीय नौसेना F-18 से ज्यादा राफेल को ही तवज्जो दे रही है। सबसे पहले तो वायुसेना खुद 36 राफेल इस्तेमाल कर रही है और अगर नौसेना भी राफेल को अपने बेड़े में शामिल करती है तो इसे लॉजिस्टिक्स मेंटेन करना काफी आसान हो जाएगा, जिसका असर हम भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल ग्राफ पर देख सकेंगे। साथ ही अमेरिका के मुकाबले भारत फ्रांस पर टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में ज्यादा भरोसा कर सकता है, क्योंकि फ्रांस अपने हथियारों के साथ कोई भी कंडीशन नहीं लाता, जबकि अमेरिकन हथियार काफी सारी कंडीशन और शर्तों के साथ आते हैं। ऐसे में जियोपॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए फ्रांस से फाइटर जेट जितने महत्वपूर्ण और महंगे एसेट को खरीदना अमेरिका से खरीदने से ज्यादा बेहतर होगा और यह बात भारतीय नौसेना के साथ साथ फ्रांस भी अच्छे से समझता है, जिस वजह से इस बात की पूरी संभावना है कि यह कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस को ही मिलेगा। लेकिन यह बात भी ध्यान देने वाली है कि भले ही भारतीय नौसेना राफेल को खरीदने में इंटरेस्टेड हो, लेकिन फिर भी इस डील को मात्र 4 से 5 महीनों के अंदर साइन कर लिया जाएगा। इस बात की संभावना भी काफी कम नजर आ रही है, क्योंकि कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही भारत राफेल को खरीदकर अप्रूवल दे दे, लेकिन डील साइन होने में कम से कम 1 साल का समय लगेगा, जो कई मायनों में भारत के लिए एक सेटबैक हो सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ हमारे पास पुराने MiG-29 के अलावा और भी कोई शक्तिशाली फाइटर जेट मौजूद नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन अपनी नौसेना को एयरक्राफ्ट कैरियर और 5th जनरेशन फाइटर जेट के जरिए मजबूत कर रहा है। ऐसे में भारत को इस बात का ध्यान देना होगा कि हमें जो भी फाइटर जेट खरीदना है उसकी डील जल्द ही साइन की जाए, ताकि जल्द से जल्द भारत को इसकी डिलीवरी मिल सके और साथ ही हमें हमारे स्वदेशी ट्रेड BF और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम करना होगा, क्योंकि सिर्फ तभी हम हमारी नौसेना को एक शक्तिशाली डोमिनेंट लेवल फोर्स के तौर पर विकसित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अब डिफेंस के क्षेत्र में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनता जा रहा है और इसका अंदाजा अब इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत ने एक काफी बड़ा ऑर्डर किसी बाहर की कंपनी को देने की बजाय अपने खुद के भारतीय कंपनी को दिया है, जिसके बाद पश्चिमी देश भी भारत के इस बड़े फैसले से काफी हैरान हैं, क्योंकि यह पूरे 1700 करोड़ का मेगा ऑर्डर था जो भारत ने खुद की कंपनी को दिया, ना कि किसी बाहर की कंपनी को। ऐसे में क्या है पूरी खबर और किस चीज का यह ऑर्डर था जो भारत ने अपनी भारतीय कंपनी को देना ज्यादा बेहतर समझा, इन सभी बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार काफी तेजी से काम कर रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से भारतीय प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनियों को काफी बड़े ऑर्डर दिए गए जो भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना से जुड़े थे, लेकिन अब इस कड़ी में भारत ने अपनी नौसेना के युद्धपोत को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए एक खास और बेहद शक्तिशाली इक्विपमेंट का ऑर्डर BEL को दिया है, जिसने सभी पश्चिमी देशों को हैरान कर दिया, क्योंकि दूसरे देशों को इस बात की उम्मीद थी कि हम कम से कम यह इक्विपमेंट तो उनसे खरीदेंगे, लेकिन सबको हैरान करते हुए भारत ने
यह बात साफ कर दी कि डिफेंस के क्षेत्र में भारत की पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के पास आज कई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसका अंदाजा पश्चिमी देशों को बिल्कुल भी नहीं है, जिसके तहत भारतीय नौसेना ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को सेट एनएक्स यूट्यूब फायर कंट्रोल सिस्टम का ऑर्डर दिया है, जिसके कॉन्ट्रैक्ट को हाल ही में साइन किया गया। आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से इतने महत्वपूर्ण और शक्तिशाली उपकरण को लेकर एक भारतीय पब्लिक सेक्टर कंपनी पर अपना भरोसा दिखाना काफी महत्वपूर्ण बात है, जो इस बात को दर्शाता है कि भारतीय डिफेंस कंपनियां अब काफी एडवांस हो चुकी है। फायर कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी भी युद्धपोत के हथियार को काबू कर सकता है। इसी उपकरण के इस्तेमाल से हम टारगेट पर निशाना लगाते हैं, वहीं पर उस पर हमला भी करते हैं। यानी कि अगर फायर कंट्रोल सिस्टम में किसी भी तरह की कोई खराबी होगी तो युद्धपोत दुश्मन के खिलाफ बेकार हो जाएगा, जिस वजह से इस तरह के इक्विपमेंट को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इसके ऑर्डर भारत की तरफ से बीईएल को देना यह बात साफ कर चुके हैं कि डिफेंस के क्षेत्र में भारतीय कंपनियां अब काफी आगे निकल चुकी है। आपको बता दें कि यह ऑर्डर कुल 1700 करोड़ का है, जिसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के पास आज के समय में 8500 करोड़ से भी ज्यादा के ऑर्डर मौजूद है। यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत की कुछ सबसे सफल डिफेंस कंपनियों में से एक बन चुकी है, जिसके पास भर भर के ऑर्डर है। तो वहीं लिरिक्स यूट्यूब फायर कंट्रोल सिस्टम एक बहुत ही सक्षम सिस्टम है, जिसे भारत में 100% स्वदेशी रूप से डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है। साथ ही यह सिस्टम इतना सक्षम है कि समुद्र में काफी सारी अड़चनों के बावजूद यह अपने टारगेट पर सटीकता से हमला कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल करके हम जमीन और हवा में मौजूद टारगेट पर हमला कर सकते हैं, जिसकी वजह से यह सिस्टम युद्ध क्षेत्र में काफी घातक साबित होंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत इन सभी फायर कंट्रोल सिस्टम को अपने एडवांस ऑफशोर पेट्रोल वेसल पर इंटीग्रेट करने वाला है, जो हमारे इन युद्धपोतों की क्षमता में काफी बड़ी बढ़ोतरी कर देगा। साथ ही एक 4th जनरेशन फायर कंट्रोल सिस्टम होने की वजह से यह अपनी श्रेणी में दूसरे सिस्टम के मुकाबले में काफी एडवांस और सटीक है, जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन सौर पेट्रोल वेसल को दूसरे देशों के युद्धपोत के मुकाबले में काफी एडवांस बना देंगे। यानी कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो 1700 करोड़ का यह ऑर्डर हमारी नौसेना की ओवरऑल क्षमता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।